जय श्री राम, राधे राधे भाइयों। अभी जो कल घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में हम देखने जाएंगे तो अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इधर ईरान के विदेश मंत्री ने भी सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो अभी सवाल इस पर उठ रहे हैं कि भाई ये सीज फायर हुआ है, कितने दिन चलेगा, या सीज फायर ही हो गया है, या युद्ध विराम कर ही दिया है। तो भाइयों, अभी अमेरिका के हवाले से देखेंगे तो ये युद्ध विराम नहीं है। अभी कोई भी कंट्री जब जंग लड़ता है किसी के खिलाफ, तो उसके जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जंग से पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास रहते हैं कि यहाँ पे इनका सैन्य ठिकाना है, यहाँ पे मिलिट्री बेस है, यहाँ एयरफोर्स बेस है, ये सारी चीज़ें रहती हैं कि यहाँ पे इनके ये सिस्टम में है। तो अभी जो जंग अभी तक ईरान के ऊपर हुई, तो इन्होंने इनकी नेवी फिनिश कर दी। 110 जहाज पानी के धरातल में समा गए, यानी एक भी जहाज ईरान के पास बचा नहीं है। और एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स का ना कोई एयरपोर्ट बचा है, ना कोई रनवे बचा है, और नहीं उनके पास कोई फाइटर जेट बचा है। तो एयरफोर्स ख़त्म कर दिया, नेवी ख़त्म कर दिया, और थल सेना भी उनकी मोस्टली ख़त्म कर दी। जो जाके बंकर में छिप गए वो छिपे हुए हैं। तो अमेरिका ने जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तोड़ा है, वो एकदम फिनिश कर दिया। उसके बाद उनके पास डाटा इस चीज़ का नहीं है कहाँ पे उन्होंने यूरेनियम छिपा के रखा हुआ है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे कैसे कब्जा किया जाए, तो जिससे मिडिल ईस्ट का जो ट्रांसपोर्ट, जो जल के थ्रू जो जहाज़ों का ये रहता है, व्यापार रहता है, तो उस पर कंट्रोल कैसे अपना रखा जाए। क्योंकि फिर उस पर वहाँ पे टोल प्लाजा टाइप का बनाया जाएगा कि जो कंट्री उनके तरीके से चलेगा, तो उनके जहाज़ों पे टैरिफ प्लान पहले से ही अमेरिका यूज करता है, तो उस तरीके का वहाँ पे रहेगा कि भाई आपके जहाज़ जाएंगे उस पर इतना टैक्स देना है। और वही काम ईरान ने भी चालू कर दिया था लास्टली। तो अब सीज फायर हो गया। अभी इजराइल और लेबनान, तो ये अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम है दोनों तरफ से, इजराइल का नहीं। इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया है, रात को भी किया और अभी भी अटैक कर रहा है। तो उसने एक लेबनान का बहुत बड़ा एरिया कब्जा कर लिया है, और उसमें वो ग्रेटर इजराइल बनाएगा। तो वहाँ वो नहीं रुकेगा, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक उसके चालू हैं। ईरान ने बोला है कि यदि हिजबुल्लाह के ऊपर और लेबनान के ऊपर अटैक होगा तो फिर हम सीज फायर नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो मत मानिए, ठीक है। तो फिर वो अभी इसमें ये हुआ क्यों घटनाक्रम, अभी पाकिस्तान में देखेंगे लाहौरी चूरन बढ़ना चालू हो गया कि जंग रुकवा दी हमने, इतने बड़े बड़े मुल्कों के बीच में जंग चल रही थी, हमने मध्यस्थता की है। अरे भाई ठीक है, अब वो थोड़ी ही जाके रसिया को बोलेगा अमेरिका के हमारी मध्यस्थता करा दो, या किसी नाटो देशों को बोलेगा, या चीन को बोलेगा, या इंडिया को बोलेगा। नहीं भाई, पाकिस्तान आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज करता है, यूज एंड थ्रो। अमेरिका पाकिस्तान को, ठीक है, उन्होंने अपना लेटर जो टाइप करके भेजा पाकिस्तान के शरीफ के लिए, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अभी सोचिए, हम किसी को बोलेंगे मैं नेपाली हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, नेपाली पीपल, या फिर मैं क्या बोलूँगा, बंगाली पीपल? नहीं, मैं बोलूँगा बंगाल पीपल, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसमें लिखा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री खुद के देश के लिए, अभी यहाँ के भारतीय थोड़ी लिखा जाएगा, इंडिया लिखा जाएगा या भारत लिखा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो वहाँ से लेटर टाइप होके आ गया, उसमें एक जो है मात्रा भी, या उनका एक अक्षर भी वो चेंज नहीं कर पाए, जो जैसा था वैसा ही स्टेटमेंट पड़ा। तो वहाँ से ऑर्डर आया, आपने यूएन में किसके खिलाफ ये किया है, आपने तो ईरान के खिलाफ ये किया है ना, यूएन में भाषण किया है और अपना वक्तव्य दिया, उनके खिलाफ आप बोले हो। तो अब वन साइडेड आपको ऑर्डर किया ट्रंप ने कि उनको जाके बात करो। आपने उनको बात कर ली, ईरान वाले मान गए, अमेरिका मान गया। क्यों? अमेरिका के ऊपर ये प्रेस था कि गल्फ कंट्रीज के ऊपर सेफ्टी पूरा नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले वहाँ पे अपना बेस बनाए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें बराबर वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे। और ये नहीं रहता है कि मिडिल ईस्ट से खाली ऑयल और गैस आता है, उनको भी यहाँ से बहुत सारे सामान चाहिए रहते हैं। जो मान लो एक जहाज उन्होंने तेल का टैंकर भेजा है, तो 2 जहाज वो सप्लाई अपना फूड और ये सब प्रोविज़न, ये सारी चीज़ें उनके पास जाती हैं, तो उनका भी सप्लाई रुका हुआ है। तो परेशानी उनको भी हो रही थी, मुस्लिम कंट्रियों को जिनके ऊपर ये वॉर चालू है, तो उनका भी प्रेशर था। और दूसरा नाटो देश, उनका भी प्रेशर था। तो ये बहुत सारा, और खुद के यहाँ पे भी अमेरिका में वहाँ के सांसदों ने विरोध किया। तो ये बहुत सारे प्रेशर को देख के खाली एक तत्कालिक थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अब ईरान में दोबारा से ट्रम्प साहब ने क्या बोला, बोलते हम मिल के ईरान को बनाएंगे। मतलब आप अकेले कुछ नहीं करेंगे, वो साथ में रहेंगे आपके, तो आप कुछ अलग से नहीं कर पाओगे। दूसरे कंट्री को क्या बोला गया है कि भाई आपने
ईरान को किसी ने हथियार दिया, कुछ दिया, 50% टैरिफ लगेगा। और जो उसके एयरक्राफ्ट 3 जिसमें हरकुलिस था और ये अब्राहम लिंकन था और कम से कम दर्जनों उसके युद्धपोत जो खड़े हैं स्टेट ऑफ हार्मुज के बाहर निकलते ही, तो इधर से कोई भी जहाज उनको सप्लाई देने जाएगा तो ये वहाँ चेक करेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। ये चेक करेंगे भाई इसमें जा क्या रहा है, क्या है। तो अभी सारी चीज़ यहाँ से पैक है। अब ईरान को सपोर्ट कहाँ से मिल जाएगा तुरंत? तो उसको सपोर्ट नहीं मिल सकता है। और ईरान में यूरेनियम जहाँ पे है वहाँ चेंज खलबली, जो अंदर बैठे हुए थे वो बाहर निकल के आएंगे, तो थोड़ा गतिविधि बढ़ेगा तो इनके पास इन्फॉर्मेशन आएगा, और वही इन्फॉर्मेशन के लिए रुके हुए। तो इजराइल ने तो बंद नहीं की अपनी जंग। तो ये अभी घटनाक्रम है, इसका बोल नहीं सकते कि 2 हफ्ते चलेगा या 2 दिन चलेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब के बयान कैसे रहते हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ बोलेंगे, फिर लंच टाइम में कुछ बोलेंगे, फिर जब डिनर लेंगे तो फिर उस टाइम पे उनके स्टेटमेंट अलग रहते। तो ये अमेरिका ने अपने फायदे के लिए और दुनिया का जो प्रेशर था उसको कम करने के लिए थोड़ा सा इसको रोका गया कि किस तरीके से लड़ना है इसको, तो वो टाइम लिया गया और कुछ नहीं है। अब अमेरिका थोड़ी बोल सकता था